नमस्कार। आज के इस गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय, खैर सच कहूं तो ये बेहद रहस्यमयी और थोड़ा खौफनाक भी है। हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ खून से तय होता था। हम बात कर रहे हैं एज़टेक साम्राज्य की, एक ऐसी सभ्यता जो जितनी भव्य थी उसके राज उतने ही डरावने थे। इस चर्चा में हम उन कारणों की गहराई तक जाएंगे जिन्होंने इतिहास के सबसे विवादित अनुष्ठानों को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। एक पल के लिए जरा इस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक मोंटेजुमा के इन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, मैं मोंटेजुमा हूं और इस महान मंदिर के शिखर पर मैं सूर्य देवता को जिंदा धड़कते हुए दिलों की बलि देता हूं, ताकि ये दुनिया कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में न डूब जाए। मेरे पीछे इन सीढ़ियों को देखिए, ये हमेशा के लिए खून से रंगी हुई हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ निर्दोषों के खून पर निर्भर करता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य की जिंदगी और मौत की हकीकत थी, जिसे बिल्कुल साफ और खौफनाक तरीके से बयां किया गया है। भाग 1, मोंटेजुमा का खौफनाक कबूलनामा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये महान मंदिर एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई बयां करता है। इन सीढ़ियों पर जो खून के दाग हैं वो कभी नहीं मिटे, और वो सिर्फ एक निशान नहीं थे, वो इस बात का पक्का सबूत थे कि उस समय लोगों के जिंदा रहने की क्या भारी कीमत चुकाई जा रही थी। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मंच था जहां रोजाना दुनिया को बचाने के नाम पर निर्दोषों का खून बहाया जाता था। मतलब अस्तित्व को बचाए रखने का ये सबसे चरम और अंतिम तरीका था। भाग 2, सूर्य देवता का धर्मशास्त्र। ये वो जटिल धर्मशास्त्र था जिसने पूरे एज़टेक समाज को बांध के रखा था। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इसे सिर्फ एक साधारण हिंसा नहीं कहा जा सकता। उनके लिए ये इंसानी वजूद को बचाने का एक बेहद जरूरी, बल्कि कह सकते हैं कि हताश कर देने वाला तरीका था। उनकी ये पक्की मान्यता थी कि अगर सूर्य देवता को जिंदा और धड़कते हुए दिल नहीं सौंपे गए तो ये दुनिया हमेशा के लिए एक भयानक अंतहीन रात में डूब जाएगी। तो ये कोई शौक नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने की एक ब्रह्मांडीय मजबूरी थी। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमें उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को समझना होगा जो एज़टेक समाज उस वक्त उठा रहा था। उनके दिमाग में पूरी दुनिया के जिंदा रहने का जो दारोमदार था वो इन्हीं बलियों पर टिका था। अनंत रात को टालना, सूर्य देवता का पेट जिंदा दिलों से भरना और दुनिया को बचाने के लिए निर्दोषों का खून बहाना, ये सब उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक परम कर्तव्य था। सोचकर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो हर सुबह सूरज के उगने का पूरा श्रेय सिर्फ इन भयानक अनुष्ठानों को देती थी। भाग 3, टेनोच्टिटलान के अनुष्ठान। ये पूरी प्रक्रिया कोई बेतरतीब काम नहीं था, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित और खौफनाक अनुष्ठान का हिस्सा था। पहला कदम बलि के लिए निर्दोषों को चुनना या उन्हें पकड़कर लाना। फिर दूसरा कदम महान मंदिर की उन खून से सनी डरावनी सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ना, जहां हर एक कदम सीधे मौत की तरफ ले जाता था। और फिर आता था तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ दिल निकालकर सीधे सूर्य देवता को चढ़ा देना। ये सब कुछ इतनी सटीकता से होता था मानो कोई मशीन चल रही हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसका ईंधन सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून था। टेनोच्टिटलान के ये अनुष्ठान सिर्फ ताकत दिखाने या लोगों को डराने के लिए बिल्कुल नहीं थे। उस समाज की नज़र में दुनिया के अंत को रोकने के लिए ये सब करना एकदम जरूरी था। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि इस कत्लेआम के पीछे दुनिया के खत्म हो जाने का वो गहरा डर था, जिसने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उन्हें ये खौफनाक रास्ता ही बचने का इकलौता तरीका नजर आता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे पलटती है। भाग 4, स्पेनिश विश्वासाघात। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतिहास के एक अजीब और दुखद विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ है एज़टेक धर्मशास्त्र, जहां एक पूरी सभ्यता दुनिया को अनंत रात से बचाने के लिए लगातार निर्दोषों की बलि दे रही थी, और ठीक दूसरी तरफ है स्पेनिश विजेता, जो अपने साथ एक ऐसा गहरा और काला विश्वासघात लेकर आए जिसने आखिरकार इस पूरे साम्राज्य को ही जड़ से खत्म कर दिया।
ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं और दुनियाओं का एक बेहद विनाशकारी टकराव था। इस महान सभ्यता का अंत किसी ब्रह्मांडीय घटना से नहीं हुआ। वो अनंत रात जिससे बचने के लिए एज़टेक लोगों ने नदियों की तरह खून बहाया, वो तो कभी आई ही नहीं। इसके बजाय उनका पूरा विनाश स्पेनिश विजेताओं के धोखे और विश्वासघात से हुआ। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जिस खतरे से वो इतना डरते थे वो आसमान से नहीं आया, बल्कि समंदर पार से जहाज़ों में बैठकर आया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अनंत रात को रोकने के लिए न जाने कितने निर्दोषों का खून बहाया, वो अंततः स्पेनिश विजेताओं के एक काले विश्वासघात का शिकार हो गया। तो फिर अस्तित्व को बचाए रखने की असली कीमत क्या है? क्या वो कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है, या फिर विनाश का कारण हमेशा कुछ और ही होता है? इस गहरे ऐतिहासिक सवाल पर विचार करना वाकई जरूरी है। अगर इस विस्तृत विश्लेषण ने सोचने पर मजबूर किया हो तो अपने विचार जरूर साझा करें, और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।